नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति मंडूला। वक्त हो चला है बुलेटिन का। हाथरस कांड अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब अलीगढ़ से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। क्वारसी इलाके में 6 साल की बच्ची संग 6 साल के ही बच्चे पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पुलिस से शिकायत हुई तो पुलिस हरकत में आ गई। आनन फानन में बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। साथ ही आरोपी बच्चे से भी पुलिस ने घर जाकर पूछताछ की। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपी बच्चे की उम्र को लेकर मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। थाना क्वारसी में जो है एक तहरीर आई थी, एक 5-6 साल की बच्ची के साथ। उसके माता ने जो है ये तहरीर दी, उसके साथ जो है गलत काम के संबंध में तत्काल जो अभियोग पंजीकृत किया गया पॉक्सो की समुचित धाराओं में। इसमें जिनको उन्होंने आरोपित किया है वो भी एक माइनर है और उसकी भी उम्र काफ़ी कम है। वी डोंट हैव द एग्जैक्ट एज। उसकी भी उम्र 10 वर्ष से कम है, तकरीबन 7-8 साल प्रॉब्लम। तो इसमें जो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जो है समुचित धाराओं में जो है आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात में तमंचे के बल पर दलित युवती के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म किया था। दुष्कर्म के केस में पुलिस को सफलता लगी है। पुलिस ने गैंगरेप के एक आरोपी को पकड़ लिया है। एसपी ने आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगाई थी। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। थाना डेरापुर के गांव अमौली कुर्मियान में एक युवती ने यह शिकायत की थी कि उसके ही गांव के 2 लोगों के द्वारा उसके साथ गलत कार्य किया गया है। उसमें से एक आरोपी उसकी ही जाति का था और एक दूसरा आरोपी कटियार जाति का था। उनके इस तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपियों की तलाश की जा रही थी, जिसमें आज एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़िता के मेडिकल कराए गए हैं। उनका 164 का बयान कराया जा रहा है। विवेचना प्रचलित है। आगे जो भी और साक्ष्य इकट्ठे होंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ में भूमाफियाओं के अवैध निर्माण से परेशान होकर एक परिवार भूख हड़ताल पर बैठ गया। पीड़ित परिवार ने अधिकारियों को आत्मदाह करने की धमकी दी है। पीड़ित परिवार का कहना है कि जमीन पर माफियाओं का कब्जा है और उन्होंने कब्जा हटाने के लिए अधिकारियों की मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और अब पीड़ितों का कहना है कि उनकी बात किसी भी अधिकारी ने नहीं मानी तो वो आत्महत्या कर लेंगे। हमारी जमीन पे कब्जा हो रहा है, इसके लिए हम थाने पे बार गए, कई बार गए, लेकिन थाना अध्यक्ष महोदय ने हमारे साथ बदसलूकी की, हमको गंदी गालियाँ दी और हमारा हाथ पकड़ खींच करके बाहर कर दिया। देखिए, मैंने उनकी पत्रावली देखी है, उसको यही हिदायत में दी गई है कि जो भी अवैध कब्जे के संबंधित मामला है उनकी एप्लीकेशन मैंने ले ली है। उनका मामला जो है सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। सिविल न्यायालय में जाकर वो उस पर यदि कब्जा हो रहा है तो वहाँ न्यायालय को अवगत कराएँ, या फिर जो है हमें यहाँ कराएँ। हम भी 134 में यहाँ अपने न्यायालय में चलाएँगे, लेकिन क्योंकि बात विचाराधीन है ऑलरेडी सिविल न्यायालय में, यहाँ चलाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। सिविल न्यायालय को यदि ये सूचित कर देंगे तो मुझे लगता है कि माननीय न्यायालय जरूर इसका संज्ञान लेगा और इस पर उचित कार्रवाई के आदेश देगा। अयोध्या में जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक सिंह से रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। खुलासे में पुलिस ने बताया कि डॉक्टर से पैसे मांगने के साथ अपहरणकर्ता ने उनके बेटे को धमकी भी दी थी। और ध्यान देने वाली बात यह है कि धमकी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर के साथ काम करने वाला एक कर्मचारी ही था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसके पास फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक को भी बरामद किया है। दिनांक 17 अक्टूबर को डॉक्टर अभिषेक सिंह, जो कि इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक हैं, उन्होंने पुलिस को सूचना दी कि उनको किसी अज्ञात नंबर से फ़ोन आया जिसमें कि उन्होंने उनके बेटे को अपहरण करने की धमकी दी है एवं उसके एवज में 1.5 करोड़ की रंगदारी डिमांड करी। इसके बाद रंगदारी की धारा में पुलिस ने मुकदमा लिखा एवं दीपक कुमार सर DIG/SSP अयोध्या साहब के निर्देशन के अनुसार एक टीम बनाई गई, जिसमें कोतवाल सिटी नीतीश श्रीवास्तव के नेतृत्व में सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार एवं अविनाश चंद्र ने एवं 4 कांस्टेबल और सर्विलांस सेल अयोध्या ने इसमें काम शुरू कर दिया। 19 तारीख को इसी के क्रम में देवकाली बाईपास के नीचे दोनों अभियुक्तों को मुखबिर की सूचना पे गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों अभियुक्तों का नाम है प्रेम चौहान एवं प्रद्युम्न चौहान, जो कि छावनी थाना क्षेत्र जनपद बस्ती के रहने वाले हैं। इन दोनों अभियुक्तों के पास से एक 315 बोर का तमंचा एवं 2 जिंदा कारतूस मिले। साथ ही साथ इनके पास से एक मोबाइल फ़ोन और एक फर्जी नंबर प्लेट की स्प्लेंडर बाइक मिली है।
बलिया कांड में विधायक की हरकत पर हर तरफ बवाल हुआ। इसके बाद अब कौशाम्बी में एक विधायक पर वृद्ध महिला ने जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। हालांकि विधायक के कुछ समर्थकों का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। वहीं बुजुर्ग महिला शिकायत करने के लिए एसपी कार्यालय में पहुंची। बहरहाल इस मामले में पुलिस अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। भैया हमारी संजय गुप्ता के सामने एक 14 बिस्वा ज़मीन है, उसको जबरन कब्जा कर रहे हैं। अगर हम जाते हैं उनके पास तो कहते हैं कि साले चमार तेरी औकात क्या है, हमारे सामने आएगा खेती करने, साले इतना मुकदमा दर्ज करवा दूंगा कि लड़का बच्चा साले जेल में तंगे सारी ज़िंदगी। परसरा की एक महिला जो बंसी देवी जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है, इसका पति धर्मपाल अभी पिछले साल उसका देहांत हुआ है। उसको जो ज़मीन पट्टे से प्राप्त हुई थी, उस ज़मीन का काफ़ी हिस्सा सड़क में भी गया है, जिसका उसको मुआवजा भी प्राप्त हुआ है। उसने अपनी ज़मीन और विक्रय भी किया था अपने जीवन काल में, उसने दूसरों के साथ रजिस्ट्री भी किया है और ज़मीन का कोई विवाद उस नंबर पे कहीं है ही नहीं। कुछ विपक्षियों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जो ज़मीनें सड़क में गई थी, उस महिला को बरगला कर और उसको ये बता दिया है कि तुम्हारी ज़मीन विधायक जी कब्जा कर लिए हैं, जबकि किसी भी ज़मीन पर उसका कोई कब्जा नहीं था। हमारे पास जो ज़मीन है 2003 में मैंने उसकी रजिस्ट्री कराई है, मेरे कब्जे में 2003 से ज़मीन है और एक एक इंच ज़मीन हमारी रजिस्ट्री बैनामा से प्राप्त हुई है। वो महिला को मैं कहता हूँ, मेरी राय है जाके अपनी ज़मीन की हदबंदी करा लो, उसकी पैमाइश करा लो। एक एक इंच जो ज़मीन जहाँ पर है वहीं पर ज़मीन है, किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है। महिला चूँकि पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ विपक्षियों ने, समाजवादी के कुछ लोगों ने और कुछ जो पत्रकारिता के नाम पर कुछ एक दो लोग ऐसे गंदे लोग हैं जो इस तरीके के केसेस ढूंढकर लोगों को बदनाम करके डील करने का प्रयास करते हैं। उनके खिलाफ भी मैं एफआईआर दर्ज कराने जा रहा हूं। उनके खिलाफ पूरी कानूनी कार्रवाई होगी। बिना किसी प्रमाण के किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना ये एक अपराध है। लॉकडाउन के काफी दिनों के बाद दोबारा से स्कूल खुल गए हैं। स्कूल में बच्चे पहुंचे तो, लेकिन उनकी संख्या में काफी कमी दिखाई दे रही है। आजमगढ़ में कोरोना की वजह से बच्चों को अलग अलग टाइमिंग पर क्लासेस दी जा रही है। क्लासरूम में दरवाजे और बोर्ड सहित हर चीज को बार बार सैनिटाइज किया जा रहा है। लॉकडाउन के बाद पहली बार स्कूल खुला, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और लॉकडाउन के पहले मैं ऑनलाइन नहीं हो पाती थी, आज पहली बार स्कूल आई हूँ पढ़ने के लिए और अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क भी लाई हूँ। आज लॉकडाउन के बाद पहली बार स्कूल खुल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक्साइटमेंट थी कि लॉकडाउन ख़त्म हो और स्कूल खुले, तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आए हैं स्कूल में जो भी है, बट टीचर से पहली बार मिले हैं, न्यू स्कूल है तो कुछ एक्साइटमेंट थी। टीचर से मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ा रहे हैं सब अच्छे से, सब चल रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हमारा विद्यालय खुला और हमें पढ़ने का अवसर मिला। लॉकडाउन के पहले भी हम लोग लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन स्कूल खुलने के बाद कुछ ज़्यादा ही बेटर लग रहा है पढ़ने में। मेरा नाम संध्या श्रीवास्तव है, मैं इंग्लिश की टीचर हूँ यहाँ पे और सेकेंड ईयर की क्लास टीचर हूँ। हमारे क्लास के बहुत ही 10% बच्चे आए थे, लेकिन बच्चे बहुत ही उत्साहित थे और उनका टेम्परेचर भी लिया गया है और हाथ भी सैनिटाइज कराया गया है और बच्चे बहुत खुश थे। सरकार का भी ये प्रयास जो है बहुत ही सराहनीय है और हम लोग भी अपनी यथास्थिति या अधिक से अधिक अपना सहयोग करेंगे। बिगड़ती कानून व्यवस्था और धान खरीद में हो रही धांधली के खिलाफ शाहजहांपुर में सपाइयों ने जमकर बवाल किया। प्रदर्शन में शामिल सपा जिलाध्यक्ष का कहना है कि यूपी में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है और गरीब किसानों का शोषण किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष तनवीर खान अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ खिरनी बाग चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने चौराहा जाम करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आज पूरे प्रदेश के अंदर हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर जनपद शाहजहांपुर में हम सभी समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, नेतागण यहाँ पर खिन्नी बाग चौराहे पर जिला मुख्यालय के पास यहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया को जिलाधिकारी शाहजहांपुर के माध्यम से समस्याओं को लेकर ज्ञापन भेजने का काम कर रहे हैं। प्रमुख समस्याएं हैं जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर जो बलिया में प्रशासनिक अधिकारियों के सामने नौजवान की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे प्रदेश में भय का माहौल पैदा हो गया। पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है,
पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है। और उसके साथ साथ आज किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। धान का समर्थन मूल्य जो 1865 सरकार ने घोषित किया था, आज उनका 800, 700, 900 रुपए से ऊपर वो भी बिचौलिए ही उनका धान खरीद रहे हैं और किसानों का शोषण कर रहे हैं। किसान आत्महत्या को मजबूर हो गया है। जालौन में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने उरई कोतवाली के पास IPL क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 5 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से 7 मोबाइल और 1,30,000 रुपए बरामद हुए हैं। पुलिस ने सट्टेबाजों को गिरफ्तार करते हुए इलाके में घेराबंदी कर दी है। आज क्षेत्राधिकारी नगर उरई के नेतृत्व में कोतवाली उरई की पुलिस टीम और स्वाट सर्विलांस की टीम को IPL क्रिकेट में सट्टा खिलाने वाले एक गिरोह की गिरफ्तारी हुई है। उसमें 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इनके पास से 1,30,000 रुपये, 7 मोबाइल फोन और सट्टे के उपयोग में आने वाला पूरा सिस्टम बरामद किया गया है और इनको गिरफ्तार किया गया है। इनको जेल भेजा जा रहा है और आगे भी अगर इस तरह का कहीं कोई बात आती है प्रकाश में तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर में तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से कार को टक्कर मार दी। बताया गया कि कार में सदर सीट से राष्ट्रीय क्रांति पार्टी की प्रत्याशी उर्मिला लोधी राजपूत सवार थी और चुनाव चिन्ह आवंटन के लिए तहसील की तरफ जा रही थी। तहसील के पास हुए इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 अभियुक्तों को शस्त्र फैक्ट्री में तमंचा बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने असलहा तस्करों के पास से भारी मात्रा में कारतूस और बंदूक को भी बरामद किया है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा जो अपराधियों विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसी के क्रम में जनपद शाहजहांपुर पुलिस को 2 थाना क्षेत्रों में अवैध असलहों के कारखाने पकड़कर उनके 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में बने असलहा बनाने के उपकरण इत्यादि बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। थाना कलान क्षेत्र में जैसा कि पहले भी ये अनुभव रहा है कि वो कटरी क्षेत्र में इस तरह के जो अवैध कारोबार हैं ये चलते हैं, तो इस संबंध में भी मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर नाव से उस पार जाकर उस अवैध असले के कारखाने को पकड़ा गया और 2 व्यक्ति वहां असलहा बनाते हुए गिरफ्तार किए गए जब वो उस असले को बना रहे थे।